नंदीग्राम में भगवान ने अपनी जटाओं का विमोचन किया। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम पुनरवाप्तवान्। और राम जी पुनः अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फिर राम राज्य शुरू होता है। राम राज्य की विशेषता क्या थी? नारद जी कहते हैं, राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक, जब तक राम जी राजा रहे, किसी पिता को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। 11,000 वर्ष में कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि बेटा पहले मरा हो और बेटे के अंतिम संस्कार में पिता को सम्मिलित होना पड़े। यह घटना राम जी के राज्य में कभी नहीं हुई। न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्ति पुरुषाः क्वचित। किसी पुरुष को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ा। और दूसरी विशेषता राम राज्य की, नार्यश्चा विधवा नित्यम। नार्यश्च अविधवा नित्यम। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। ये दूसरी विशेषता है। राम जी के राज्य के पहले राम जी की माताएं विधवा हुई, तीनों माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन राम जी के राजा बनने के बाद 11,000 वर्ष के अंतराल में कभी किसी स्त्री को वैधव्य नहीं हुआ। तीसरी विशेषता बोले, न चाग्निजम भयम किंचन नापसु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति पानी में डूब करके नहीं मरा। छोटे छोटे बच्चे भी चले जाएं, सरजू जी में कूद जाएं और पूरी सरयू में घूम के खेल के चले आवे, कोई डूबता ही नहीं। जल के अंदर ये सामर्थ्य नहीं था कि वो किसी व्यक्ति को डुबा दे। किस पाप से डुबोए? कोई डूब के क्यों मरता? बोले पाप के कारण उसकी मृत्यु होती है, डूब करके मरता है। राम जी के राज्य में कोई पापी था ही नहीं, तो जल उसे डुबो कैसे सकता? अग्नि उसे जला कैसे सकती? राम जी के राज्य में न किसी के घर में कभी आग लगी, न किसी के घर में न कभी कोई व्यक्ति पानी में डूब के मरा। न बात जब भयम किंचन। 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी आंधी तूफान नहीं आया। किसी को आंधी तूफान का कोई खतरा नहीं, भय नहीं। नापि ज्वर कृतम तथा। 11,000 वर्ष तक राम जी के राज्य में कभी किसी को बुखार भी नहीं लगा, और बीमारी तो दूर की बात है, ज्वर भी किसी को नहीं हुआ। नापि ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में कभी किसी को बीमारी नहीं हुई। और नापि क्षुत भयम तत्र न तस्कर भयम तथा। राम जी के राज्य में कभी कोई भूखा नहीं रहा। राम जी के राज्य में किसी को चोर का कोई भय नहीं था। हीरे पन्ने पोखराज सोना चांदी कहीं फेंक करके चले जाओ, 10 साल बाद आओ तो वहीं मिलेगा, कोई छूता ही नहीं। चोर नहीं थे, लुटेरे नहीं थे। और नित्यम प्रमुदिता सर्वे यथा कृत युगे तथा। नारद जी कहते हैं जैसे सतयुग में धर्म का पूर्ण पालन करने के कारण लोग सुखी थे, उसी प्रकार त्रेता युग में राम जी के राज्य में भी। राम जी जब तक राजा थे तब तक त्रेता में भी सतयुग प्रतिष्ठित हो गया। यथाकृत युगे तथा। और राम जी ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध सतैरिष्ट्वा। राम जी ने राजा बनने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किया, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। और बहु सुवर्ण कई, खूब सुवर्ण का दान किया। गवाम कोटियुतम दत्ता ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। करोड़ों गायों का दान किया और
अनेक राजवंशों की स्थापना की राम जी ने। और इस प्रकार 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। इस प्रकार 11,000 वर्ष राज्य करके तब राम जी अपने ब्रह्मधाम जाएंगे। ये नारद जी कह रहे हैं। नारद जी जब वाल्मीकि जी को ये सुना रहे थे कथा उनकी कुटिया में, उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। रावण विजय करके भगवान आ चुके थे। भगवान की राज्य लीला चल रही थी। सीताराम सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, 11,000 वर्ष तक रघुनाथ जी प्रजा का पालन करेंगे और चारों वर्णों के लोगों को राम जी उनके उनके धर्म में प्रेरित करेंगे और स्थापित करेंगे। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। 11,000 वर्ष तक राम जी ने चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया। यही राम जी का राज्य है। वर्णाश्रम धर्म का पालन यही राम राज्य का वैशिष्ट है। आज राम जी के नाम पर लोग वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाते हैं। वर्णाश्रम धर्म को सनातन धर्म का कलंक बताते हैं, यहां तक लोग कह देते। लेकिन रामायण पढ़ो, रामायण में राम जी ने 11,000 वर्ष तक केवल एक काम किया, सारी प्रजा बैठ जाती थी। राम जी ऋषि मुनियों के साथ सभा में बैठते थे, धर्म विषयक प्रश्न होते थे लोगों के, और उन प्रश्नों का उत्तर ऋषि मुनि लोग देते थे, और विशेष प्रश्नों का उत्तर समाधान स्वयं राम जी सुनाते थे। लोगों को धर्म का उपदेश कर, अपनी प्रजा को धर्म के पथ पर चलने का उपदेश राम जी देते थे। यही काम राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष हुआ। बस लोगों को कोई दुख था नहीं, कोई समस्या थी नहीं। लोग अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर राम जी के पास जाते, राम जी भी अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के दरबार में बैठ जाते, और फिर धर्म की ही चर्चा होती। और कोई दूसरा काम, कोई मुकदमा, कोई केस, कोई सुनवाई, किसी को दंड, किसी को पुरस्कार, ये सब करने का राम जी को मौका ही नहीं होता था। क्यों बोले? ऐसा कुछ होता ही नहीं था अयोध्या में। न कोई अपराध करता था, न किसी को दंड देने का कोई प्रयोजन बनता था। तो दरबार में किस विषय पर चर्चा हो? कोई चोर नहीं था, कोई दुष्ट नहीं था, राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि संपूर्ण धरती पर भगवान का साम्राज्य था। कोई ऐसा शत्रु नहीं था जिस शत्रु से कोई भय हो या कोई सावधानी की जरूरत पड़े, कुछ नहीं। तो राम जी के राज्य में संसद बैठे किस लिए? राम जी का दरबार लगे किस विषय पर चर्चा हो? प्रश्न तो यह था, कोई विषय ही नहीं था। एक विषय केवल चर्चा का होता, धर्म। बस राम जी की संसद में केवल धर्म की चर्चा होती। धर्म कैसे हो, धर्म क्या है, कैसे पालन करना चाहिए, किसका क्या धर्म है, इन्हीं विषयों पर केवल चर्चा होती थी। व्याख्यांतम भरतादिभिः परिवृतम रामं भजे श्यामलम्। और इस धर्म की व्याख्या को सुनकर लोग अपने अपने धर्म के पथ पर चलते थे, इसलिए सब लोग सुखी थे। निज निज वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के कारण संपूर्ण प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती है। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यते। ये राम जी के राज्य की विशेषता थी। नारद जी कहते हैं कि इदं पवित्रम पापघ्नं पुण्यम वेदैश्च संमितम। इदं पवित्रम पापघ्नं, ये जो परम पवित्र राम जी का चरित्र है, वेदैश्च संमितम, वेद के समान है, क्योंकि वेदावतार है। यह पठेद रामचरितम, इस रामचरित को जो पढ़ता है, सर्व पापै ही प्रमुच्यते, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता। यहां पर रामायण का दूसरा नामकरण कर दिया वाल्मीकि जी ने। क्या नाम बोले? एक नाम तो इसका रामायण है और दूसरा नाम रामचरित। यह पठेद रामचरितम, तो रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दिया, लेकिन इसका एक नाम रामचरित है। तो रामचरित नाम से भी कोई काव्य हो,
तो फिर वही वाल्मीकि जी इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने रामचरित बनाया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। श्री नाभादास जी महाराज श्री भक्तमाल ग्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीक तुलसी भयो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार हो। संसार अपार के पार को सुगम रूप नवकार। हाँ सुगम रूप नवकार। हाँ सुगम रूप नवकार। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। इस कलयुग के कुटिल प्राणियों का कल्याण करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। फिर उन्होंने राम कथा फिर लिखी और इस बार इसका नाम क्या रखा? बोले रामचरित, क्योंकि उस समय तो रामायण रख दिया था। और नारद जी ने यही कहा, यह पठेद रामचरितम, जो इस रामचरित को पढ़ेगा उसका कल्याण होगा। बोले तो रामायण है, रामचरित उसका नाम नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अब कलयुग में अवतार लेकर के हम रचना करेंगे, उसका नाम रख देंगे रामचरित। तो रामचरित मानस रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। और फिर गोस्वामी जी के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में। और देखो, ये अयोध्या राम जी की भी जन्मभूमि है और राम जी के चरित्र, राम जी की कथा, रामायण की भी जन्मभूमि अयोध्या ही है। रामायण भी यहीं लिखी गई अयोध्या में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी अयोध्या में लिखा। श्रीमद् रामचरितमानस रामायण जो है उसका भी प्राकट्य उसी दिन हुआ जिस दिन राम जी का प्राकट्य हुआ। राम जी का जन्म किस दिन? बोले नवमी भौम बार मधुमासा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। और रामायण की भी रचना नवमी के दिन मंगलवार को चैत्र के महीने में इसी अयोध्या में हुई और गोस्वामी जी ने उसका शुभारंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जी के जन्म के समय जो लग्न था, जो मुहूर्त था, जो दिन था, जो तिथि थी, वही लग्न मुहूर्त तिथि श्रीमद् रामचरितमानस के शुभारंभ के दिन भी। तो राम जी का भी जन्म इस अयोध्या में और राम जी का चरित्र श्री रामचरितमानस का जन्म भी इसी अयोध्या में। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव, उसी दिन रामचरितमानस का भी प्राकट्य महोत्सव, उसी दिन ये रामचरितमानस भी। तो नारद जी ने कथा सुनाई और नारद जी ने कहा कि इस रामायण को जो पढ़ेगा, सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्गे महीयते, जो इसे पढ़ेगा सुनेगा, पुत्र पौत्रादि के सहित अपने परिवार के सहित उत्तम लोक में वो सुख को प्राप्त करेगा। ये सब कहकर देवर्षि नारद ने 100 श्लोकों में रामायण सुनाई और नारद जी चले गए। ये 100 श्लोक जो है इसका नाम है मूल रामायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पहला सर्ग है। इसी रामायण को 100 श्लोकों को सुनकर वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। बाद के जितने कवि विद्वान हुए, इन्हीं वाल्मीकि के रामायण को पढ़कर उन्होंने भी रामचरित्र का विस्तार किया। तो संपूर्ण रामचरित्र का मूल ये 100 श्लोक है जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया। इसका बड़ा महत्व है। पूरी रामायण आप न पढ़ सको, लेकिन ये 100 श्लोक तो नित्य नियम से वैष्णव को पाठ कर लेना चाहिए।
मूल रामायण। 10 मिनट 8 मिनट लगता पाठ करने। इन 100 श्लोकों का अभ्यास करके नित्य पाठ करना चाहिए, जो नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया। शुरू से लेकर राम जी के राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण कथा 100 श्लोकों में। इसका नाम मूल रामायण है। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापै ही प्रमुच्यते। जो इसे रोज पढ़ता है, नियम से इसका चिंतन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता। श्री देवर्षि नारद ने कथा सुनाई, नारद जी चले गए। जब नारद जी चले गए तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, चलो बलकल वस्त्र ले लो, कमंडल ले लो, चलो स्नान करके आते हैं। तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गुरु शिष्य दोनों आए। एक सुंदर घाट देखकर वहीं पर वस्त्र इत्यादि रखा। वातावरण बड़ा सुरम्य था। तो महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर टहलने लगे। बोले थोड़ी देर टहल लें, फिर जो है स्नान करेंगे। और जब टहल रहे थे तमसा नदी के तट पर, उसी समय तमसा नदी के तट पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था, जिसको सारस पक्षी कहते हैं। बड़ा भारी, बड़ा बड़ा होता, बड़ी बड़ी चोंच होती। नदी के और तालाब के क्षेत्र में ही वो रहता है और जोड़े से रहता है। दोनों नरमादा तमसा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। उसी समय कोई शिकारी आया और उस शिकारी ने उन दोनों में जो नर था उसको मार दिया। बाण चलाया, उसको तो शिकार करना था अपने भोजन के लिए। बाण चलाया, जाकर के बाण लगा नर को। जो उसमें क्रौंच था वो वहीं गिरा और तड़प करके मर गया। महर्षि वाल्मीकि के आंखों के सामने ये घटना घटित हुई तमसा नदी के तट पर। भरद्वाज जी भी साथ में थे। अब वो क्रौंची जो उसकी मादा थी वो जोर जोर से रोने लगी। कभी इधर भागती, कभी उधर भागती, कभी अपने मरे हुए पति के शरीर के पास आकर के चिल्लाती और फिर भागती। इस करुण दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई और अगले ही क्षण उस बधिक को देखकर, जिसने मारा था, महर्षि वाल्मीकि की करुणा जो है वो क्रोध में बदल गई और महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप दे दिया। मा निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुम बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। प्रतिष्ठाम प्राणन रूपाम। बहुत दिन तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम भी मरोगे, जल्दी ही मर जाओगे, क्योंकि तुमने ये जो पाप किया है। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि ही काम मोहितम। इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को तुमने मारा है। इस पाप के कारण तुम बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे, मरोगे। तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ये शाप दिया महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को। लेकिन ये शाप जो वाल्मीकि महर्षि के मुख से निकला, ये गद्य में नहीं था, पद्य में था। 32 अक्षर के अनुष्टुप छंद के श्लोक में यह शाप निकला। सामान्यतया क्रोध में किसी के हृदय से कविता नहीं निकलती, दुख में तो कविता निकलती। आपका हृदय दुखी हो, भाव विह्वल हो, तो आपके हृदय से करुण काव्य प्रकट होगा।
आपके हृदय में श्रृंगार का भाव हो तो श्रृंगार रस की कविताएं बन जाएंगी, लेकिन आपको क्रोध आए और क्रोध में आपके मुख से कविता बनने लग जाए, ऐसा तो नहीं सुनेंगे। और क्रोध में कोई किसी को शाप देगा तो गाना गा करके थोड़ी देगा, पद्य में थोड़ी देगा, गद्य में देगा। ऐसे भी क्रोध में जब व्यक्ति कुछ बोलता है तो उनमें शब्द की संहार नहीं होती। अन्य स्थिति में तो शब्द की संहार भी होती, शब्दों को संभाल करके कौन शब्द का प्रयोग करना है विचार भी होता। क्रोध में तो वो भी विचार नहीं रहता, पता नहीं कितने शब्द निकल जाते हैं, उटपटांग शब्द भी निकल जाते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने जब शाप दिया तो उनकी वाणी जो निकली वो कविता बन गई। विश्व की ये प्रथम कविता है, इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। ये प्रथम कविता कौन है? बोले मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समाह। ये 16 अक्षर। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये 16 अक्षर। ये दोनों मिलाकर के 32 अक्षर की जो कविता है अनुष्टुप छंद में, ये विश्व की प्रथम कविता है जो महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकली और बिना प्रयास के अपने आप स्वतः प्रकट हुई। महर्षि वाल्मीकि कविता बनाना चाहते थे इसलिए उनके मुख से कविता निकली, ऐसा नहीं था, स्वतः। और इसकी बड़ी महिमा है। ये विश्व की जो प्रथम कविता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, रामायण में इसके विषय में विद्वानों का मत है कि इस श्लोक का जो व्यक्ति जप करे, जैसे मंत्र का जप किया जाता है, आदि कवि के वाणी से निकली है, विश्व की प्रथम कविता है, वेदावतार होने जा रहा है। इस पंक्ति को, इस श्लोक को व्यक्ति मंत्र के समान अगर जप करे, 10 लाख जप का पुरस्चरण कर ले इस श्लोक का, तो उसके अंदर कवित्व शक्ति जागृत हो जाएगी, उसके मुख से कविता बनने लग जाएगी। याद कवि का प्रसाद है हमारा, साधारण नहीं। 10 लाख जब इसका अनुष्ठान कर ले तो वो आशु कवि हो जाएगा, वो बोलेगा, कविता निकलने लग जाएगी। और इसका अर्थ भी अनेक प्रकार का है। एक अर्थ तो आपको हमने बता दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते, हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी क्योंकि तुमने इस क्रौंच जोड़े में से एक को मारा है, शाप दिया है। ये सामान्य अर्थ है, लेकिन गोविंद राज स्वामी जी ने और रामायण शिरोमणि टीकाकार ने इस श्लोक में 7 कांड की कथा का संकेत किया है। 7 कांड की कथा इसी श्लोक में। सातों कांड की कथा क्या है? बोले पहले कांड की कथा है मां निषाद, बाल कांड की कथा। मां माने लक्ष्मी, निषाद माने निवास, लक्ष्मी निवास। भगवान लक्ष्मी निवास कब बने? बोले बाल कांड में, अयोध्या में प्रकट हुए, मिथिला में विवाह हुआ, भगवान बन गए मां निषाद। फिर उनके राज्य पद पर प्रतिष्ठा की बात आई, अयोध्या कांड, प्रतिष्ठा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। लेकिन उस प्रतिष्ठा को, उस राजगद्दी को छोड़कर भगवान वन में गमन किए, अगमः। फिर यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, मंदोदरी और रावण का जो जोड़ा था उसमें जो नर है क्रौंच, कौन? बोले रावण। क्रौंच माने जिसकी कुटिल गति हो उसको कहते हैं क्रौंच। कुटिल चरित्र वाला जो रावण क्रौंच है उसको भगवान ने मारा। इसलिए मानो वाल्मीकि जी भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, रावण जैसे दुष्ट का आपने संहार किया। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, काम मोहित रावण को आपने मारा, इसलिए प्रतिष्ठाम त्वम अगमः, अनंत काल तक हे रघुनंदन आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती रहे। यह आशीर्वाद परक अर्थ इसका, और ये मंगलाशासन है भगवान का। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान का जितना मंगलाशासन हुआ है उतना मंगलाशासन किसी अवतार में भगवान का नहीं है।
और हमारे स्त्री संप्रदाय का यही अनुसंधान है, भगवान का नित्य मंगलाशासन करना चाहिए। श्री गोदाम्बा जी का उत्सव चल रहा, गोदाम्बा जी भी क्या करती हैं? गोदाम्बा जी भी तो यही कहती हैं, सखियों को जगाती हैं, कहती हैं आओ चलो मेरे साथ चल करके नंद भवन में नंद जी के पुत्र कृष्ण का उत्थापन करें और उनका हम मंगल गान करें, उनका हम मंगलाशासन करें। तो भगवान का मंगलाशासन, भगवान को मंगल आशीर्वाद देना, ये परंपरा वैष्णव भक्ति में जो आई वो वाल्मीकि रामायण से आई। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला है उतना किसी अवतार में भगवान को आशीर्वाद नहीं मिला। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया, हनुमान जी ने भगवान का मंगलाशासन किया, विराध राक्षस ने भगवान का मंगलाशासन किया, दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया, गृद्धराज जटायु ने भगवान का मंगलाशासन किया। मंगलानि प्रयुंजाना प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। तो भगवान का जितना मंगलाशासन रामायण में हुआ, इतना मंगलाशासन किसी ग्रंथ में नहीं। इसीलिए आज भी राम कथा जितनी व्यापक है उतनी अन्य कथा व्यापक नहीं। अवतार तो भगवान के अनेक हुए, लेकिन राम कथा का जितना विस्तार दुनिया में हुआ, केवल राम जी के चरित्र का वर्णन करने के लिए कितनी रामायण है? बोले 100 करोड़ रामायण। अब बताओ। रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा। राम जी का चरित्र जितना विस्तृत है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक 100 करोड़ रामायण में विस्तृत राम जी का चरित्र। तो भगवान श्री राम का चरित्र जितना राम जी का मंगलाशासन हुआ, तो महर्षि वाल्मीकि के मुख से जो कविता निकली उस निषाद को शाप देने के लिए गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में अनुभव किया कि कविता तो विश्व के मंगल के लिए होती है, काव्य का प्रयोजन क्या है, इस पर विचार किया। आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य के प्रयोजन पर जब विचार करते हैं तो कहते हैं काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए। कोई कवि काव्य की रचना क्यों करता है, उसका प्रयोजन क्या है, इस पर विचार किया। तो कहते हैं काव्यम यशसे, काव्य का पहला प्रयोजन होता है कि कवि चाहता है कि हमारा यश बढ़े, लोग हमको जाने कि हम बहुत बड़े कवि, इसलिए वो कविता करता है। काव्यम यशसे। दूसरा बोले अर्थ कृते, धन के लिए। बहुत कवि ऐसे होते हैं उनको यश से मतलब नहीं है, बढ़िया काव्य लिख दिया और आपके नाम पे कह दिया कि इनकी रचना है, उनके नाम पे छपवा दिया, पैसा ले लिया। अथवा कोई सुंदर काव्य की रचना करके हम राजा के यहां प्रस्तुत करें तो राजा हमको पुरस्कार दे, धन मिले। तो काव्यम यशसे अर्थ कृते शिवेतर क्षतये, अमंगल के नाश के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जीवन में कोई अमंगल हो तो काव्य की रचना की जाए, पवित्र काव्य, तो उस पुण्य से उसके जीवन का अमंगल खत्म हो जाता है। महाकवि कालिदास जी के विषय में कहते हैं कि जब उन्होंने कुमार संभवम लिखा तो कुमार संभवम में भगवान शंकर और भगवती पार्वती की रति क्रीड़ा का ऐसा वर्णन किया, पूरी काव्य कला का, साहित्य का प्रयोग किया, श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया, दंपति के
भोग विलास का, भगवान शिव पार्वती के भोग विलास का, कि पार्वती जी को अच्छा नहीं लगा। कहते हैं कि पार्वती जी ने शाप दे दिया कालिदास जी कि कुष्ठ रोग हो जाए, जिस हाथों से लिखा। इतना बीभत्स वर्णन कर डाला, सब कुछ खुला खुला वर्णन कर। बोले अब इसका प्रायश्चित कैसे हो? तो कहते हैं फिर किसी महाविद्वान ने, किसी महापुरुष ने कालिदास जी को सलाह दी कि कुमार संभवम की रचना की तो तुम्हें पार्वती का कोप हुआ और कोप के कारण ये व्याधि उत्पन्न हुई, तो अब एक काम करो, परम पावन जो पतित पावन श्री रघुनंदन हैं उनके चरित्र का वर्णन करो तो तुम पवित्र हो जाओ। तो महाकवि कालिदास ने फिर रघुवंश महाकाव्य की रचना की और रघुवंश महाकाव्य में राम जी के चरित्र का जब वर्णन किया तो उनका सब वो सब गड़बड़ सड़बड़ ठीक हो गई। तो अमंगल की निवृत्ति के लिए भी काव्य की रचना होती और उपदेश के लिए भी होती है। कैसा उपदेश? बोले कांता संवित तयोपदेश युजे। काव्य के द्वारा कांता सम्मित उपदेश प्राणियों को दिया जाता है। कांता सम्मित उपदेश का मतलब जैसे स्त्री अपने पति को समझाती है तो बड़े प्रेम से समझाती है। पुरुष किसी की बात माने न माने लेकिन प्रेम से पत्नी समझा दे तो उसकी बात मान लेता है। इसको कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माने। पत्नी ने प्रेम पूर्वक अवसर पाकर जब मन प्रसन्न था तो उनको समझाने की कोशिश की, वो बात समझ में आ गई। तो उसी प्रकार प्रेम पूर्वक लोगों के हृदय में ज्ञान को बैठा देने का काम काव्य का है। काव्य इसीलिए होता है कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश व्यक्ति कम स्वीकार कर पाता है। प्रभु सम्मित उपदेश क्या है? बोले वेद है। वेद प्रभु सम्मित उपदेश। वेद कहता है ऐसा करो, नहीं करो तो पाप लगेगा। प्रभु सम्मित उपदेश है। लेकिन रामायण के द्वारा जो उपदेश है वो कैसा है? बोले कांता सम्मित उपदेश। सुंदर सुंदर कथा सुनाकर बढ़िया वर्णन करते हुए बीच बीच में ज्ञान की बात बताते चलो, लोगों को समझ में आ जाएगी, व्यक्ति उसको जीवन में उतार लेगा। तो इसलिए भी काव्य की रचना होती है। तो काव्य के ये सारे प्रयोजन होने चाहिए। और विश्व के प्रथम कवि वाल्मीकि के मुख से पहली कविता निकली, वो भी किसी का अमंगल करने के लिए, किसी को शाप देने के लिए। ये तो बड़ी समस्या है। तो कहते हाँ वो लोक दृष्टि में शाप के लिए थी, लेकिन वास्तविक क्या था? बोले वास्तविक बात तो ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने उस निषाद को शाप के व्याज से अपने रघुनंदन का मंगलाशासन किया, अपने राम जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बोले मां निषाद, हे लक्ष्मी निवास, तुम प्रतिष्ठाम अगम, तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हो, क्योंकि तुमने यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, रावण और मंदोदरी के जोड़े में से एक को आपने मारा। इस महान कार्य के लिए आपका हम मंगलाशासन करते हैं, हे रघुनंदन आपका मंगल हो। तो महर्षि वाल्मीकि की ये पंक्ति मंगलाशासन परक है। इसी में सातों कांड की कथा गुंफित है। संपूर्ण कविता काव्य के रस का सार इसमें भरा हुआ है। अब ये कविता जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुई, साप दिया और चले आए। पीछे पीछे भरद्वाज जी कमंडल लिए आ रहे थे, बलकल वस्त्र लिए। उन्होंने सुना और उन्होंने याद कर लिया, वो भी दोहराने लगे इसको। जब गुरु शिष्य दोनों पहुंचे, आश्रम में ज्यों ही पहुंचे, तब तक श्री ब्रह्मा जी महाराज आ गए आश्रम में। पहले तो नारद जी आए थे, अब ब्रह्मा जी आए। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। लोककर्ता ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी जब आए
तो महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, आतिथ्य किया, अतिथि देवो भव। और जब पूजन संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्राचेतस, हे वाल्मीकि, नारद के मुख से तुमने जो सुना है राम कथा, उसका तुम विस्तार करो और रामायण की रचना करो। इसीलिए तुम्हारे मुख से ये कविता प्रकट हुई है। अभी जो शाप देकर के आए थे वो कविता थी। ब्रह्मा जी ने आकर के बताया कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते एवं सरस्वती, मेरी प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ये सरस्वती प्रकट हुई है, ये कविता प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन, क्यों बोले सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी? ये सामान्य अर्थ है। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्ते हम सरस्वती। लेकिन सरस्वती एक ही नहीं है। महासरस्वती जो है वो तो भगवान की प्रिया है, जो समस्त विद्याओं की अधीश्वरी है। वो महासरस्वती है। कहते हैं वो सरस्वती भी भगवान के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। सारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जा पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। वो भगवान जिस पर कृपा करते हैं, सरस्वती उसकी जिह्वा पर नाचती। जा पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। बड़े बड़े कवि उस वाणी को, सरस्वती को अपनी जिह्वा पर नर्तन कराते हैं। लेकिन कब? बोले भगवान जब कृपा करें तब। जा पर कृपा करें जन जानी, राम जी जिसको अपना जन समझ ले। तो उन राम जी की कृपा से तुम्हारे मुख में ये सरस्वती प्रकट हुई। तो कहते हैं मच्छंदा देव का अर्थ क्या हुआ? बोले मच्छंदा, जो मेरे भी नियामक हैं, मेरा भी नियमन करने वाले जो भगवान हैं, जिनके शासन में मैं रहता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं मच्छंदा। वो कौन? बोले रघुनंदन, वो भगवान रघुनंदन। उनके द्वारा प्रवृत्त ये सरस्वती तुम्हारी जिह्वा पर प्रकट हुई है। राम जी की यही इच्छा है। और साधु की तो यही भाषा होती है। साधु तो सब राम जी की इच्छा ही पर छोड़ देता है। आज भी महात्मा लोग यही कहते हैं, ऐसा करना है, बोले ठीक है, राम जी की इच्छा से हो जाएगा। महात्माओं की पुरानी यही परिपाटी थी। महात्मा कहीं जाते थे, किसी के यहां पहुंचे तो लोगों ने पूछा महाराज कब आए? बोले राम जी की इच्छा से अभी आए हैं। बोले कब तक विराजेंगे? बोले राम जी की इच्छा से 2 दिन रहेंगे, फिर तो राम जी की इच्छा से वृंदावन जाना है। सब राम जी की इच्छा। राम जी की इच्छा से ही सब कुछ होता है, हमारी आपकी इच्छा से कुछ होता ही नहीं। सच्चाई तो यही है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं। राम जी जो चाहते हैं वो होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि राम जी की प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ये सरस्वती प्रकट हुई है। रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरुतम ऋषि सत्तम। हे ऋषि श्रेष्ठ, राम जी के चरित्र का तुम वर्णन करो। वृत्तम कथय धीरस्य, उस वृत्त का तुम वर्णन करो, कथन करो। किसके वृत्त का? बोले धीरस्य, धीर के वृत्त का, धीर के चरित्र का वर्णन। राम जी का एक नाम है धीर, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं धीर के चरित्र का वर्णन करो। वृत्तम कथय धीरस्य। तो राम जी का नाम धीर क्यों है? बोले धीर का सामान्य अर्थ जो होता है, धीर गंभीर, धैर्यवान हो, उसको कहते हैं धीर। लेकिन धीर का मतलब है धी और ईर, 2 शब्द मिलकर के बने धीर। धी और ईर। धी माने बुद्धि और ईर माने प्रेरणा।
धी बुद्धि को ईरयति प्रेरयति, जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है वो कौन है? बोले वो धीर है रघुनंदन। धियो योनः प्रचोदयात्, वो वरेण्य परमात्मा जो है, भर्ग संपन्न तेज संपन्न भर्गो देवस्य, उनकी विशेषता क्या है? बोले धियो योन प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को धी को प्रेरित करते हैं। वो कौन है? बोले वही धीर है। धी ईरयति प्रेरयति, और वो कौन है? बोले वो रघुनंदन है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जो सबके उर में बैठ करके प्रेरणा देते हैं। गायत्री मंत्र के प्रतिपाद्य भगवान श्री राम हैं, जान लो। गायत्री मंत्र के द्वारा भगवती गायत्री की उपासना होती है, और गायत्री मंत्र के द्वारा पर ब्रह्म की उपासना होती है। ब्रह्म गायत्री है, लेकिन उस गायत्री में जो अर्थ निकलता है, धियो योनः, हमारी बुद्धि को जो प्रेरित करे, वो कौन है? बोले वो रघुनाथ जी है। गायत्री मंत्र राम जी का वर्णन कर, गायत्री के प्रतिपाद्य राम जी हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, और वही कौन है? बोले धीर है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा वृत्तम कथय धीरस्य, उन धीर के वृत्त का, उनके चरित्र का तुम वर्णन करो। कैसे? बोले यथा ते नारदात् श्रुतम, नारद जी से जैसा सुना है उसी का विस्तार करो। महर्षि वाल्मीकि ने कहा नारद जी ने तो बहुत थोड़े में सुनाया, 5 मिनट में सुना चले गए। अब 5 मिनट में उन्होंने जो सुना दिया, 7 मिनट में संक्षिप्त रामायण, उसका मैं कैसे विस्तार करूं? राम जी ने क्या क्या किया हम तो देखने गए नहीं। 14 वर्ष राम जी वन में रहे, क्या क्या किए, कहां कहां गए, किससे किससे मिले, कौन कौन सी वार्ता की, उन सब का यथावत वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा? वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूं, तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो राम जी का चरित्र अविदित है वह भी तुमको विदित हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। कैसा चरित्र? बोले वैदेह्याश्चैव यद वृत्तम प्रकाशम यदि वा रह। भगवान श्री राम का और वैदेही सीता का जो चरित्र सारी दुनिया जानती है, जो वो तो है ही, लेकिन जो चरित्र अप्रकाशित है वह भी चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। संपूर्ण रामचरित्र तुमको दिखाई पड़े। ये मेरा आशीर्वाद है। और ये ब्रह्मा जी आशीर्वाद किसको दे रहे हैं? बोले वाल्मीकि जी को। ब्रह्मा जी कौन है? बोले सबके गुरु हैं। और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए कि जाओ तुमको संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ेगा, तो फिर गुरु के आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ता है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने देखा, इसीलिए वाल्मीकि जी जब गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने इस बात का स्मरण किया, सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जह जो जहे खानिक जथा सुवंजन अंज दृग। पूरा प्रसंग ही गुरु की महिमा में कहा कि गुरु की कृपा हो जाए, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरच सुभासु सरस अनुरागा। गुरु जी की कृपा हो, गुरु जी के चरण रज का अंजन आंखों में लग जाए तो महाराज संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ने लगता है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरि मय चूरन
चारू, अमिय मूरि मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारो, समन सकल भव रुच परिवारो, जहि रामचरित मनि मानिक जय रामचरित मन मानक, मुकुट प्रकट जह जो जहि खानिक, मुकुट प्रकट जह जो जय खानिक, यथा सु अंजन अंजित गए साधक सिद्ध सुजान, यथा सुमंजन अंजित गए साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भोर नितान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निहार, गुरुपद रज मृदु मन डोले अंजन, गुरुपद रज मृदुमन झूल नयन अमीय दिख दोष भंजन, नयन अमीय दिख दोष गुरु जी की कृपा हो तो संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ने लगे। बोले कैसे दिखेगा? बोले गुरु जी के चरण रज को अपने आंसुओं में मिलाकर उसका अंजन बनाओ। अंजन थोड़ा गीला हो तभी आंख में लगता है, सूखा रहे तब तो गड़ेगा। तो गुरु जी की चरण रज को अपने प्रेमास्त्र में मिलाकर उसका अंजन आंखों में लग जाए। गुरु पद रज मृदु मंजुल यज्ञ। क्या होगा? बोले आंखों में जो दोष है वो दूर हो जाएगा। क्या दोष है? बोले आंख में रज पड़ जाए तो आंख से दिखना बंद हो जाता है। रज माने धूल। आंख में रज पड़ जाए, धूल पड़ जाए तो आंख से दिखना बंद। बोले तो आंख में रज तो पड़ी है, लेकिन कौन सी रज पड़ी है? बोले संसार के रजोगुण की रज पड़ी है। उस रज के कारण आंख से दिखना बंद हो गया। बोले देखो जहर की दवा जहर ही होती। संसार का रज आंख में पड़ा और इन आंखों से अब दिखना बंद हो गया। तो एक काम करो, गुरु जी के चरण रज को इस आंख में लगा लो तो उस रज का दोष दूर हो। गुरु जी की चरण रज ही उस रज को दूर करेगी। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन हम ये दोष विभंजन, आंखों के दोष को समाप्त करेगा। गुरु जी की कृपा हो तो संपूर्ण रामचरित्र दिखाई पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा तुमको सब रामचरित्र दिखेगा, जाओ मेरा आशीर्वाद। गुरु जी का ऐसा अमोघ आशीर्वाद मिल गया। बोले महाराज एक समस्या है। बोले क्या समस्या? बोले राम जी तो अभी अयोध्या में विराजमान होकर के राज्य कर रहे हैं। बोले हाँ, आगे अभी हजारों वर्ष राज्य करेंगे राम जी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। बोले तो आज तक जो चरित्र राम जी ने किया वो तो हमको दिखेगा आपके आशीर्वाद से, और जो चरित्र राम जी ने अभी किया नहीं आगे करने वाले हैं उसको हम कैसे जान पाए? जो चीज अभी हुई ही नहीं, क्योंकि अभी तो राम जी हजारों वर्ष राज्य करेंगे और जब तक निज धाम गमन नहीं करेंगे तब तक का वो आगे का जो चरित्र है उसका वर्णन मैं कैसे करूंगा? आज ही उसका वर्णन कैसे संभव होगा? वो तो चरित्र राम जी कर दें तब हम उसका वर्णन करें देख करके। तो ब्रह्मा जी ने कहा राम जी ने जो चरित्र किया है वो तो तुमको दिखाई ही पड़ेगा, आगे जो राम जी करने वाले हैं वो भी तुमको पता चल जाएगा, वो भी सब दिख जाएगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। जो राम जी का चरित्र है सब विदित हो जाए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा महाराज एक बात और। बोले क्या? बोले राम जी आगे जो चरित्र करेंगे वो हमको पता चल जाएगा। बोले हाँ पता चल जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा अगर मैंने उसका वर्णन कर दिया, जो राम जी को आगे चरित्र करना है वो मुझे दिख गया, पता चल गया, हमारी बुद्धि में प्रकाशित हो गया, हमने वर्णन कर दिया। बोले हाँ कर दिया, लेकिन राम जी तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र है। कल उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता, राम जी कहें चलो ये काम अब नहीं करेंगे, कोई बंधन तो है नहीं कि राम जी के ऊपर किसी का दबाव है कि जो लिखा है वो करना ही करना। भाई अभी होने वाली लीला है, हो सकता है बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यक्रम बदल जाते हैं, प्रोग्राम चेंज हो जाता है। राम जी ने अपना अगर आगे का कार्यक्रम स्थगित कर दिया अथवा उसमें कोई परिवर्तन कर दिया अथवा कोई परिवर्धन कर दिया, तब तो हम जो लिखेंगे वो झूठा हो जाएगा।
वाल्मीकि जी ने कहा तब तो बात झूठी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा नते वाग नृता काव्ये काचिदत्र भविष्य, मेरा वरदान है तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं मिथ्या नहीं होगी। बोले राम जी ने अगर वो चरित्र नहीं किया तब तो मिथ्या हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, जो तुम लिखोगे राम जी वही करेंगे। राम जी जो करेंगे वो तुम नहीं लिखोगे, अभी तो तुम जो लिख दोगे आगे भविष्य में जो राम जी का चरित्र है वही राम जी को करना पड़ेगा। क्यों? बोले भगवान भक्त पराधीन है, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र। ब्रह्मा भी भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्तों में नंबर 1 पर ब्रह्मा जी हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमारक कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वय द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटाह। भागवत धर्म को जानने वाले परम भागवतों में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की बात कैसे झूठी करेंगे भगवान? और दूसरी बात, ये वाल्मीकि जी भगवान के परम भक्त हैं। भक्त की लाज तो ठाकुर ही रखते। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, हमारी और तुम्हारी लाज ठाकुर जी रखेंगे, तुम जो लिखोगे भगवान वही करेंगे, चिंता छोड़ दो। नते वाग्रता काव्य काचिदत्र भविष्यति। और हे मुनिवर, कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, सुंदर श्लोकों में वर्णन करो। और कैसी? बोले मनोरमाम, जो मन को आनंद प्रदान करे। कथा तो वही है जो मन को आनंद प्रदान करे, हमारा मन जिसमें रमण करे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कथा का वर्णन करो श्लोकबद्ध जो मन को आनंद देने वाली है। और हे वाल्मीकि, यावत स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक इस धरती पर हिमालय और विंध्याचल, चित्रकूट, मलय गिर जैसे पर्वत इस धरती पर जब तक रहेंगे, सरितश्च महीतले, जब तक इस धरती पर गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रादि नदियां जब तक रहेंगी इस धरती पर, हे मुनिवर, तावत रामायण कथा लोके सुप्रचरिष्यति, तब तक तुम्हारे द्वारा रची गई ये रामायण कथा इस धरती पर गाई जाएगी, लोग इसे गाएंगे, सुनेंगे, इसका चिंतन करेंगे। वाल्मीकि जी ने कहा ये सब तो ठीक है महाराज, कुछ हमारे विषय में भी आप बताओ। बोले आपके विषय में क्या? बोले हमको क्या मिलेगा, सब तो आपने बता दिया, हमको क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा। ब्रह्मा जी ने कहा यावत् रामस्य च कथा तत्कृता प्रचरिष्यति। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई ये रामायण, ये राम कथा तत्कृता, तुम्हारे द्वारा की गई ये कथा जब तक इस दुनिया में गाई जाएगी, यावत रामस्य च कथा तत्कृता प्रचरिष्यति तावत ऊर्ध्वम अधश्चत्वम मन लोकेषु निवत्स्यसि, तब तक तुम मेरे ब्रह्मलोक में सुख पूर्वक निवास करो, मेरे ब्रह्मलोक में तुम्हें वास प्राप्त होगा, मेरा ब्रह्मलोक तुम्हारा ही होगा। ब्रह्मा जी ने यह आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी महाराज चले गए। जब ब्रह्मा जी विदा हो गए तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। बड़े सुंदर श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। तदुपगत समास संधि योगम, सुंदर समास, संधि और वर्णों का संघटन, तदुपगत समास संधि योगम और सममधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम, बढ़िया सुंदर अक्षरों का, शब्दों का प्रयोग करते हुए, मधुर शब्दों का प्रयोग करते हुए अर्थ से युक्त वाक्यों को बांधा, पंक्तियां जोड़ी। सममधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम, मुनि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत ये जो रघुवर चरित है, 10 शीर्षश्च बधम, इसका एक नाम है 10 सिर बध। रामायण का एक नाम यह भी कहते हैं 10 शीर्षश्च बधम निशामयध्वम,
हे संसार के प्राणियों, निशामय, इसको सुनो, बार बार इसको सुनो। तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दस शीर्षश्च बधम निशामयध्वम। रामायण लिखने के पहले महर्षि वाल्मीकि ने ये जो भाव रखा, इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण के प्रारंभ में लिखते हैं। तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनतार्थ वाक्य बद्धम। समान अक्षर वर्ण और अर्थ का, समास का, संधियों का उपयोग करते हुए इन्हीं बातों को प्रकारांतर से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी। वहां दूसरे ढंग से कहा कि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, उन वाणी विनायक की हम वंदना करते हैं जो मंगल के कर्ता हैं और इन सब प्रकार का सामर्थ्य देने वाले। महर्षि वाल्मीकि भी ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद अपनी कुटिया में संध्या वंदन इत्यादि करके दर्भ के आसन पर विराजमान होकर उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि, आचमन किया, उपस्पृश्य। अब रामायण की रचना करने जा रहे महर्षि वाल्मीकि, तो संध्या वंदनादि करने के बाद जब आसन पर विराजमान हुए तो अब लेखन कार्य प्रारंभ करना है, तो पहले आचमन किया। ये आचमन की विधि जो है ना, ये हमारे सनातन धर्म में बड़ी पवित्र विधि है, और किसी भी अच्छे कार्य के पहले आचमन कर ले और तब कार्य प्रारंभ करे तो ये सर्वोत्तम माना जाता है। केवल पूजा ही पाठ में नहीं, यात्रा करना हो, गाड़ी में बैठना हो तो पहले आचमन करके बैठे, हाथी घोड़े की सवारी करनी हो तो पहले आचमन करके बैठे, नाव में बैठकर जल की यात्रा करनी है तो पहले आचमन प्राणायाम कर ले तब बैठे। ये सब विधि। और आचमन किया क्यों जाता है? बोले केवल पानी पीना थोड़ी आचमन है। लोग सोचते हैं 3 बार पानी पी लेना, पानी तो मेढक भी पीता है। वो पानी पीने की विधि है, कैसे पिया जाए। 3 बार आचमन करना। और क्यों? बोले वो जल हमको पवित्र करेगा। सतपथ ब्राह्मण में एक श्रुति है, वेद का मंत्र है कि अमेध्यो वै पुरुषः, ये जीव जो है अपवित्र है, हम आप अपवित्र हैं। अमेध्यो वै पुरुषः, क्यों अपवित्र हैं? तो वेदों ने कहा कि अमेध्यो वै पुरुषः यत् अनृतं वदति, ये मनुष्य अपवित्र है क्योंकि ये झूठ बोलता है। इसीलिए गाय को पवित्र होने के लिए रोज नहाना नहीं पड़ता, लेकिन हमको आपको नहाना पड़ता है, आचमन करना पड़ता है। हिरण और पशु पक्षी को पवित्र होने के लिए नहाना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि गाय को नहला करके तब जो है उसकी पूजा होती। गाय सदा पूजनीय, उपसदा पवित्र है। अन्य पशु पक्षी भी बिना नहाए पवित्र हैं, लेकिन मनुष्य बोले नहा धो करके शुद्ध पवित्र कपड़ा पहने, आचमन प्राणायाम करे तब पवित्र होता, उसके बाद भी पूरा नहीं होता। तब पंडित जी कहते हैं अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाज स्मृत पुंडरीकाक्षम सवा ही आभ्यंतर शुचि। अब तुम भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करो तब पवित्र होगे भीतर बाहर। बोले इतनी अपवित्रता मानव के अंदर कहां से आ गई? हमसे ज्यादा तो पवित्र पशु पक्षी हैं बेचारे, हमसे ज्यादा सुंदर चमकते रहते, न कभी साबुन लगाते, न शैम्पू लगाते हैं, न धुलते हैं। देखो जंगल के पशु पक्षियों का शरीर कैसा चमकता रहता, कैसी शाइनिंग उनके बालों। कारण तो वेद भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य अपवित्र इसलिए है कि ये झूठ बोलता है। हाँ। अमेध्यो वही पुरुषा यद अनृतम वदति, पशु झूठ नहीं बोलते क्योंकि उनको तो बोलना आता ही नहीं। झूठ क्या होता है ये पशु को पता ही नहीं। विचार करना, कभी कभी गाय भैंस बैल कुत्ता बिल्ली झूठ बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। असत्य का उनका, असत्य से उनका परिचय ही नहीं है। असत्य किस वस्तु का नाम? और मानव बोले मानव आकंठ असत्य में ही डूबा, न चाह करके भी सवेरे से शाम तक सैकड़ों झूठ बोलता है।
और असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है इस धरती पर, नहीं असत्य समपातक पुंजा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सब बातें कही गई। तो ये मनुष्य असत्य बोलता है, और आज न बोलना चाहो तब भी बोलो। इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि सबके हाथ में झूठ बोलने वाला यंत्र 24 घंटे रहता है। ऐसे ऐसे समझ गए होंगे, ऊपर नीचे करते रहो। ना भी झूठ बोलने का मन हो तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। अब चाहे जब आदमी फोन लगा रहा, फोन न उठाओ तब भी गड़बड़, उठाओ तो कुछ न कुछ बहाना करना पड़ेगा। क्या करे, बोले अच्छा अभी व्यस्त हैं, अभी रखिए 2 मिनट बाद, भले व्यस्त न हो लेकिन आदमी को अगर बात करने का मन नहीं तो झूठ बोले। तो सब बोल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बचा है, क्या हम क्या आप, सबके साथ वही जीवन में होता, कुछ न कुछ तो बहाना व्यक्ति करते ही करता। तो वेदों ने कहा कि अमेध्यो वही पुरुष यद अनृतम बदति, ये मनुष्य झूठ बोलता है इसलिए अपवित्र है। तो पवित्र कैसे होगा? तो कहते हैं आपो वही मेध्य, जल जो है ये पवित्र है, तस्मात् अप उपस्पृशति, इसीलिए वो जल से आचमन करता है तो फिर भीतर से पवित्र होता है। केवल जल से पवित्र होगा? बोले नहीं, जल में पवित्र करने का सामर्थ्य है, लेकिन वह जल स्वयं पवित्र होते हुए भी हमको पूर्ण पवित्र नहीं कर पाएगा। बोले तब, बोले उस जल के पीने के साथ साथ परम पवित्र जो भगवान है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, उनका नाम भी लो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, तब पवित्र हो। अपवित्र पवित्रो वा, फिर आगे फिर भगवान का स्मरण करो। तो ये आचमन की विधि है, इस भाव से आचमन करें, खाली पानी पी लेना थोड़ी। महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, उपस्पृश्योदकम सम्यक, सम्यक का यही अर्थ है, माने जो विधि है उस विधि से उन्होंने आचमन किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनिस्थित्वा कृतांजलि, और हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया महर्षि वाल्मीकि ने। प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु, दर्भ के आसन पर विराजमान होकर, धर्मेणान्वेषते गतिम, धर्मेण अन्वेषते गतिम, धर्म के द्वारा गति को ढूंढने लगे, मार्ग को ढूंढने लगे। धर्म कौन है? बोले साक्षात भगवान ही तो धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम की प्रार्थना की और कहा, हे रघुनंदन आप ही मने मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं आपके चरित्र का वर्णन कर सकूं, क्योंकि आपके चरित्र का वर्णन करने का सामर्थ्य भी आप ही दोगे। आपको जानने का सामर्थ्य तभी होगा जब आप जनाओगे। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर। जब तक आप नहीं जनाओगे तो हम कैसे जान पाएंगे? आप कृपा करो तो मैं आपका चरित्र वर्णन करूं। फिर तो भगवान श्री रघुनंदन की ऐसी कृपा महर्षि वाल्मीकि ने जब वर्णन किया, कहते हैं हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव, राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे बोलते हैं, हसितम भासितम चैव। गतिर यावच्च चेष्टितम, राम जी कैसे चलते हैं, राम जी की चेष्टाएं कैसी हैं। तत्सर्वम, वो सब कुछ, यथावत, तत्सर्वम धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने धर्म के प्रताप से उन सब को यथावत देख लिया, सब कुछ। राम जी के प्राकट्य के पहले से लेकर राम जी निज धाम जाएंगे, संपूर्ण लीला का साक्षात्कार हो गया महर्षि वाल्मीकि को। और तब महर्षि वाल्मीकि ने लिखना प्रारंभ किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि, रघुवंश के चरित्र को महाकवि कालिदास ने भी यहीं से ये शब्द उठाया। रघुवंश महाकाव्य लिखा तो रघुवंश महाकाव्य का
ये अर्थ नहीं है कि रघु के वंश का काव्य। रघुवंश भगवान राम का एक नाम है। रघु के वंश में जो उत्पन्न हुए, इसीलिए भगवान का नाम रघुवंश। रघुवंशस्य चरितम, रघुवंशस्य चरितम का मतलब हुआ रामस्य चरितम। वंशस्य चरितम माने उनके वंश के राजाओं का चरित्र नहीं, वो तो है, राजाओं का भी चरित्र है, परंतु रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि ही, भगवान रघुनंदन के चरित्र का वर्णन किया। किसने वर्णन किया? बोले भगवान मुनि ही। अब यहां पर वाल्मीकि नाम नहीं लिया, कहते हैं किसने वर्णन किया? बोले भगवान मुनि ही। वाल्मीकि मुनि नहीं कह रहे, भगवान मुनि ही। क्यों? बोले भगवान ही वाल्मीकि के रूप में आकर के मानो अपने चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का चरित्र तो भगवान ही वर्णन कर सकते हैं। इसलिए भागवत में भी है, जब सुखदेव जी कथा सुनाने आए तो वेदव्यास जी क्या लिखते हैं? कहते हैं प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। भगवान ही बादरायणी के रूप में, सुखदेव के रूप में आकर के मानो कथा सुना रहे। तो भगवान मुनि, भगवान ही मानो वाल्मीकि के हृदय में बैठकर इस रामायण का वर्णन करा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिख डाली, 7 कांड। तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवान ऋषि। 6 कांड पहले और एक उत्तर कांड, 7 कांड। कुछ आधुनिक विद्वान श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड को प्रक्षिप्त मानते हैं, कहते हैं ये बाद में किसी विद्वान ने लिख करके वाल्मीकि रामायण में जोड़ दिया। 6 कांड ही वाल्मीकि जी ने लिखा। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज तो कहते हैं 6 कांडानि तथोत्तरम, 6 कांड और उत्तर कांड। उत्तर कांड उसका नाम इसीलिए कि बाद में वो लिखा, उसके बाद 6 कांड के बाद है, इसलिए उसका नाम उत्तर कांड। अब इस विषय को लेकर के विद्वानों में अनेक अनेक अपने अपने मत हैं, परंतु गोविंदराज स्वामी जी ने और अनेक आचार्यों ने प्रक्षिप्तवाद का जो मत है उस मत को स्वीकार नहीं किया है। 7 कांड महर्षि वाल्मीकि की रचना है, यही सिद्धांत हम सनातनी लोग मानते हैं और हमारे आचार्यों ने भी यही माना है। तो उत्तर कांड के सहित 7 कांड महर्षि वाल्मीकि ने रचा और ये 7 कांड संसार से पार जाने के जहाज के समान है। गोस्वामी जी महाराज की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि बंदों तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। ये 7 कांड जहाज है, मानो इसी में बैठो और पार हो जाओ संसार। ये एक एक कांड जहाज है सो तो है ही है, लेकिन रामायण की 1-2 चौपाई भी जीवन में उतर जाए तो संसार पार हो जाएगा हमारा। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? 7 पंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। 7 पंच चौपाई मनोहर, जान जे नर उर धरे। 7 पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 7 पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर हरे। 7 पंच चौपाई। रामायण में से 5-7 चौपाई भी अपने हृदय में अगर रख लो, 7 पंच चौपाई मनो, जान जे नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर। महाराज
महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और जब रचना की महर्षि वाल्मीकि ने, उस समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थी, क्योंकि लोकापवाद के कारण राम जी ने सीता जी को वन में भेज दिया था। और भेजने का कारण यह बना, कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि सीता जी अंतर्वतनी थी, और एक दिन पहले सीता जी ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे मन में इच्छा है कि कुछ दिन मैं मुनियों के आश्रम में रह करके सत्संग करूं। आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम मुनियों के आश्रम में रह करके सत्संग करें। जिस दिन ये घटना हुई, सीता जी ने ये बात प्रभु से कही, उसी के दूसरे दिन वो धोबी वाली घटना हुई, और वही बहाना लेकर के भगवान ने सीता जी को मुनि के आश्रम में भेज दिया। भगवान जान रहे थे इनकी इच्छा भी है और लोकापवाद भी है, चलो इसी बहाने इनको भेज देते हैं, तो इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और लोकापवाद भी ठंडा हो जाएगा। दूसरा कारण, वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना होने वाली है, जो वाल्मीकि जी रचना करेंगे रामचरित्र, इसका उद्देश्य क्या है? बोले राम जी ने विचार किया, मैं अवतार लेकर के 11,000 वर्ष लीला करके धर्म की स्थापना तो करूंगा, लेकिन मेरे लीला संवरण कर लेने के बाद फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी? धर्म की तो समय समय पर ग्लानि होती रहती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं तो धर्म की स्थापना कर दूंगा, लेकिन मेरे न रहने के बाद भी धर्म की स्थापना कैसे हो? तो भगवान ने यही विचार किया, मेरे न रहने के बाद मेरे चरित्र के द्वारा धर्म की स्थापना होगी, रामायण के द्वारा धर्म की स्थापना होगी। इस रामायण को सुन करके लोग धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये मेरा धर्ममय चरित्र काव्य के रूप में प्रकट हो, और काव्य के रूप में इसे प्रकट करने का सामर्थ्य महर्षि वाल्मीकि में तब आएगा जब मेरी करुणा उन पे होगी, मेरी करुणा उन्हें प्राप्त हो, तभी वाल्मीकि के अंदर यह सामर्थ्य आएगा। तो साक्षात अपनी करुणा को ही, सीता जी को ही भगवान श्री राम ने वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजी। ये सीता साक्षात भगवान की करुणा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गीतावली में कहते हैं, जान करुणा सिंध भावी विवश सकल सराय। भावी यही थी, सीता जी को जाना था, तो करुणा सिंधु ने विचार किया, धर धीर रघुवीर भोर ही लिए लखन बुलाए। प्रातः काल ही राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या आज्ञा है? प्रभु श्री राम ने कहा कि तात तुरत ही साज संदन। लक्ष्मण जल्दी से रथ तैयार करो और सी अलेहु चढ़ाई। सीता तो रथ में बैठा लो और ले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, कहां ले जाएं? राम जी ने कहा कि वाल्मीकि मुनीस आश्रम आयो पहुंचाए। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इनको ले जाकर के पहुंचा देना। राम जी ने सीता को त्यागने के लिए नहीं कहा, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इनको ले जाकर के वहां पहुंचा देना। जैसे बेटी को नैहर पहुंचाया जाए तो पिता के घर पहुंचा करके छोड़ के तब व्यक्ति आता है। वाल्मीकि तो पिता तुल्य है, मानो भगवान श्री रघुनंदन सीता जी को वाल्मीकि रूपी पिता के चरणों में पहुंचा रहे हैं। वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंच आई, और लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के गए, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचे। एक कारण और भी है, वो कारण ये था कि श्री दशरथ जी महाराज जब राम जी के वियोग में अपना शरीर छोड़ते हैं, उनकी आयु बची हुई थी, लेकिन अपनी शेष आयु को वो भोग न सके। क्यों? वे राम का वियोग उनके लिए कष्टकारक हो गया। राम जी के वियोग में वो जीने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए अपनी आयु को उन्होंने
राम जी को दे दिया। बोले राम तुम्हारे वियोग में मैं जी नहीं पाऊंगा, मेरी बची हुई आयु का भोग तुम करना, ये मेरी आयु भी तुम्हें प्राप्त हो जाए। अपनी आयु का दान दशरथ जी ने राम जी को कर दिया। जब राम जी ने लीला प्रारंभ की तो उस लीला में जब दशरथ जी के आयु के भोग का समय आया, क्योंकि दशरथ जी की आयु का भोग राम जी को करना है, तो जब पिताजी के आयु के भोग का समय आया तब राम जी ने विचार किया कि जब मैं पिता की आयु का भोग करूं उस समय सीता मेरे साथ रहे, ये धर्म नहीं है, क्योंकि सीता तो मेरे पिता के लिए पुत्र वधू के समान है। पितु आयु के पुनि भोग बेको किए बने बनाव, जान की परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। सीता को त्यागे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं, अन्यथा अधर्म होगा। इस धर्म संकट के कारण राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, लक्ष्मण जी के घर आइए वो पहुंचा। और सीता जी जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई, उसी के बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की। और सीता जी के पहुंचने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चित्रम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। विचित्र पद और अर्थ से युक्त इस काव्य की रचना किया 24,000 श्लोकों में, 500 सर्ग, 24,000 श्लोक, 7 कांड। जब रामायण की रचना हो गई और वहीं वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुश और लव। जिस दिन कुश और लव का जन्म हुआ उसी दिन शत्रुघ्न जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे थे, क्योंकि जात कर्म संस्कार तो पिता करे चाहे चाचा करे चाहे बाबा करें, घर का कोई पुरुष ही जात कर्म करता है। वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता थी कि सीता सुंदर 2 पुत्रों को जन्म देगी तो जात कर्म कौन करेगा। और संयोग से जिस दिन लव कुश का जन्म होने वाला था उसी दिन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न जी अयोध्या से सेना लेकर के मथुरा के लिए चले। रास्ते में शत्रुघ्न जी सोचने लगे प्रभु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन मैया तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में है, उनका आशीर्वाद मिला नहीं। दोनों के आशीर्वाद के बिना ये विजय कैसे संभव होगी, इसलिए रास्ते में चलते समय मां किशोरी का दर्शन करके ही मैं जाऊं। और शत्रुघ्न जी अपना लाव लश्कर लेकर के महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज वहां पहुंचे उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रसूतादारकद्वयम् यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत। जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे, तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूतादारकद्वयम्, उसी रात्रि में सीता ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न जी के द्वारा जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ और फिर शत्रुघ्न जी आशीर्वाद लेकर के विदा हो गए। और महर्षि वाल्मीकि ने नामकरण किया, एक का नाम कुश और एक का नाम लव। ऐसे हम लोग लव कुश बोलते हैं तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे हैं। वाल्मीकि जी जहां कहीं नाम लेते हैं तो कहते हैं कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। पहले कुश का नाम, लव माने छोटा, लव का अर्थ ही छोटा होता है, तो कुश जो है वो बड़े भाई हैं और लव छोटे, और दोनों जुड़वा हैं। सभी भाइयों के 2-2 पुत्र थे। दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। राम जी के पुत्र कुश और लव,
भरत जी के पुत्र तक्ष और पुष्कल, लक्ष्मण के पुत्र सुबाहु और सुतसेन, और शत्रुघ्न जी के पुत्र अंगद और चित्रकेतु। दोनों भाइयों, चारों भाइयों के दो दो पुत्र, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। भगवान श्री राम के पुत्र कुश और लव दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने ही इनका यज्ञोपवीतादि संस्कार किया, वेदादि अध्ययन कराया। और इधर रामायण की रचना भी चल रही थी। जब रामायण पूरी हो गई तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा ये रामायण किसको पढ़ाएं, इतनी बड़ी रामायण कौन पढ़ेगा। और ये सोच रहे थे वाल्मीकि जी, तब तक उधर से खेलते हुए दोनों कुमार आए, कुश और लव। दोनों ने आकर के महर्षि वाल्मीकि के चरणों में जब प्रणाम किया, तस्य चिंतयमानस्य महर्षेर भावितात्मनः अगृह्णीताम ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। जिस समय महर्षि वाल्मीकि चिंता कर रहे थे ये रामायण में किसको पढ़ाऊं, कौन इसको याद करेगा, कौन इसको गाएगा, तब तक कुश और लव दोनों भाइयों ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब दोनों उठे खड़े हुए, महर्षि वाल्मीकि ने देखा, अचानक महर्षि वाल्मीकि के मन में आया, अरे ये राम जी के जो पुत्र हैं दोनों, ये तो राम जी जैसे ही हैं। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, मानो बिंब से बिंब प्रकट हुआ। बिंब से कभी बिंब नहीं प्रकट होता, बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है। बिंब का प्रतिबिंब होता है, लेकिन बिंब से बिंब निकले ऐसा नहीं होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे राम रूपी बिंब से दो बिंब और प्रकट हो गए, माने राम जी के अंदर से दो राम जी और प्रकट हो गए, एक लव एक कुश, दो भाई। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ, रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो। इनका स्वर कितना बढ़िया है, इनकी वाणी कितनी स्पष्ट है। महर्षि वाल्मीकि ने सोचा इन्हीं को मैं रामायण पढ़ाऊं। क्यों? बोले इनके अंदर विशेषता है। क्या विशेषता है? बोले इनकी पहली विशेषता है कि ये मेधावी हैं, सतु मेधाविनौ, दोनों मेधावी हैं, बुद्धिमान हैं। और बोले वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में इनकी निष्ठा है। और इनका स्वर बहुत शुद्ध है। भ्रातरौ स्वर संपन्न, कथा कहने वाले व्यक्ति में ये तीन विशेषता तो होनी ही चाहिए। क्या? बोले मेधावी हो। अगर मेधावी नहीं तो सारी विषय वस्तु बुद्धि में कैसे उपस्थित रहेगी? वर्णन करने चले तो वहीं भूल जाए रास्ते में, मंच पे जाते ही आधी बात याद ही ना आवे तो क्या वर्णन करेंगे? मेधावी ना, मेधावी होना चाहिए। और वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेदों में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। कारण? बोले रामायण, गीता, भागवत, 18 पुराण, महाभारत, ये सब वेदों की ही व्याख्या है। अगर वक्ता के अंदर वेद की निष्ठा नहीं है तो रामायण भागवत की वो अनुचित व्याख्या करेगा, उचित व्याख्या नहीं कर पाएगा। आज यही बहुत से लोग वेद के सिद्धांत को जाना नहीं, तो वेदों से संबंधित जो बातें पुराणों में कही गई उनका रहस्य न जानने के कारण सीधे सीधे कह देंगे, क्या बोले ये तो प्रक्षिप्त है, बाद में मिलाया गया। वेद में ऐसा थोड़ी हो सकता, वेद में ऐसा नहीं हो सकता। अरे पहले वेद पढ़ो तो, वेद के संहिता भाग को, ब्राह्मण भाग को, अरण्यक भाग को, वेदों के कल्पसूत्रों को, शिक्षा को, परिशिष्ट को, इन सब को जब वो हृदयंगम करेगा तभी पुराण के संपूर्ण साहित्य और रामायण भागवत आदि ग्रंथों के रहस्य को समझ पाएगा। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं हमारी रामायण भी तभी समझ में आएगी। क्यों? बोले ये नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये वेद पुराण आगम सम्मत है। जो वेद में लिखा है, जो निगम में, जो आगम में लिखा, वही हमने लिखा। तो वेदों की निष्ठा होनी चाहिए। वेदेषु परिनिष्ठित हो और स्वर संपन्न हो, स्वर मधुर हो। स्थान मूर्छन को विदौ, स्थान और मूर्छा का उसे ज्ञान हो। ये सब संगीत का विषय है, क्योंकि रामायण का गान करना था कुश और लोग। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने उनको पढ़ा दिया और दोनों भाइयों ने इस कथा का गान किया। कहां गान किया? बोले पहली कथा
वाल्मीकि जी के आश्रम में हुई, मुनियों के बीच में हुई। महर्षि वाल्मीकि ने कहा इसको गाओ। कुश और लव दोनों भाइयों ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इस कथा को गाया। सब मुनि महात्मा लोग बैठे सुनने के लिए, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे सुनने के लिए। कहते हैं जो व्यक्ति पहले ही बड़े अखाड़ा में लड़ लेता है वो फिर किसी अखाड़ा में लड़ सकता है। अब पहले ही छोटे अखाड़ा में गए बोले तो वहीं के रह जाओगे। लव और कुश ने किसी अज्ञानी और संसारी और पामर प्राणी और सामान्य लोगों के बीच में पहली कथा नहीं सुनाई। पहली बार जब कथा किया लव कुश ने तो कहां पर, बोले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, जहां बड़े बड़े विद्वान महापुरुष बैठे। और जब कथा हुई जितने मुनि थे सुन करके रोने लगे महाराज। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुलेक्षणाः। उन मुनियों के आंखों से झरझर झरझर पानी बहने लगा महाराज। राम कथा को सुन करके सब रोने लगे मुनि। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के जितने मुनि थे सब कथा को सुन करके रो रहे। बाष्प पर्याकुलेक्षणाः, और रोते हुए कह रहे हैं साधु साधु। हे कुमारों, तुमको साधुवाद है, ऐसी कथा सुना करके हमको रुलाया, हम कभी रोए नहीं थे। अरे बोले रोए नहीं थे? बोले संसार के लिए तो बहुत रोए थे, बेटा के लिए, बेटी के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, सुख के लिए तो गली गली में रोने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हे पुत्रों तुमने कथा सुना करके राम जी के लिए हमको रुला दिया। आज राम के लिए आंसू आए। ये कथा सुन करके राम जी के लिए आंखों से आंसू बरसे। ये कथा का उद्देश्य है, राम जी के लिए रोना आए। मुनियों ने कहा बेटा तुमने ऐसी कथा सुना करके मेरे आंखों को, नेत्रों को सजल कर दिया। ये आंखें निगोड़ी संसार के लोगों को, परिवार के लोगों को याद करके 2 मिनट में भर आती हैं, लेकिन राम जी को याद करके कभी आंख नहीं भरती। राम जी की कथा सुन करके कभी आंखों से आंसू नहीं टपकता, लेकिन तुम्हारे मुख से इस कथा को सुन करके मेरे नेत्र सजल। साधु, तुम्हें साधुवाद है। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही होती है। कथा सुन करके रोना आए। बाग गदगदाद द्रवते यस्य चित्तम रुदंत भीक्षणम हसति क्वचिच्च। वेदव्यास जी कहते हैं भगवान की कथा सुनकर के वाणी गदगद हो जाए। रुदंत भीक्षणम, बार बार रोना आए। हसति क्वचिच्च, हंसी कभी कभी आए। कोई प्रसंग आ जाए तो हंसी भी आ जाए। हाँ, सूर्पणखा का प्रसंग आ जाए तो थोड़ा हंस भी लो, लेकिन राम जी की कथा सुनकर के, ठाकुर की कथा सुनकर के इन आंखों से आंसू आना चाहिए। स्वयं भगवान क्या कहते हैं? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गज गज गिरा नयन बहनीरा, गज गज गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक हरि 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 हर हर मम गम हरि हरि हर मम गम गर मम गुण गावत, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। ये कथा का लक्ष्य है। कथा का लक्ष्य हंसना, ठहाके लगाना नहीं, रोना। महाराज मुनि महात्मा सब रोने लगे और सब ने यही कहा अहो गीतस्य माधुर्यम। इनके रामायण गान का माधुर्य देखो कितना सुंदर है। और वर्णन बोले चिर निर्वृत्तम अप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम। जो घटना हजारों वर्ष पहले हो चुकी है उस घटना का भी वर्णन ऐसा सुंदर कर रहे हैं कि लगता है जैसे आंखों के सामने घटित हो रहे हैं। सचित्र वर्णन। और सब मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। कथा सुनकर के सबने भेंट चढ़ाई महाराज।
सब मुनि महात्माओं ने भेंट चढ़ाई लौकुश को व्यासपीठ पर। आप ये मत समझना कि स्वामी जी इसलिए कह रहे हैं कि यहां भी चढ़ाना, ये लिखा है इसलिए कह रहे हैं, और चढ़ाना पड़ता ही है, क्या करें, चढ़ाना चाहिए भी। उन महात्माओं ने जिनके पास कुछ नहीं था, अकिंचन थे, लेकिन कथा सुनी है तो सुनाने वाले को कुछ तो देना चाहिए। क्या दिया? बोले प्रसन्नो बलकलम केचित, किसी महात्मा ने अपना बलकल वस्त्र ले जाकर के दे दिया। उन महात्माओं के पास क्या था? यही सब था, बलकल वस्त्र दे दिया। बोले लो बेटा ये तुम पहनना, तुम्हारे काम आएगा। अन्या कृष्णा जिनमदाग, एक महात्मा ने अपना मृगचर्म ले जाकर के दे दिया। बोले लो बेटा तुम ब्रह्मचारी हो, ये तुम्हारे काम आएगा। यज्ञ सूत्रम तथा परह, किसी मुनि ने यज्ञोपवीत भेंट किया। किसी महात्मा ने कौपीन दे दिया। कौपीनम अपरो मुनि, उनके पास कौपीन, नई कौपीन थी, दे दिया। बोले ले बेटा तुम ब्रह्मचारी हो, लंगोटी तुम्हारे काम आ जाएगी। एक महात्मा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे, यज्ञ के लिए समिधा लेने के लिए, लौकुश वर्णन कर रहे थे कथा का। सोचा चलो 10 मिनट सुन लेते हैं, बैठ गए कथा सुनने, कुल्हाड़ी बगल में रख ली। कथा सुनते सुनते इतने डूब गए, भूल गए जंगल जाना, और कथा जब समाप्त हुई तो मन में आया मैं क्या भेंट करूं इनको, मेरे पास तो कोई वस्तु ही नहीं। तो अपनी वो कुल्हाड़ी ही ले जाकर के व्यासपीठ पे चढ़ा, तो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी व्यासपीठ पे चढ़ा दिया। बोले लो बेटा तुम्हारे काम आ जाएगी, कहीं लकड़ी उकड़ी काटने की जरूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग कर लेना। कुठाटम अपरो मुनि जटा बंधन मन्यस्तु, एक महात्मा थे उनकी बहुत बड़ी जटा थी, और केले के पत्ते की लंगोटी लगाते थे विरक्त महात्मा, और सुंदर कुश की रस्सी बनाकर उसी से अपनी जटाओं को बांधते थे, क्योंकि तब के जमाने में हेयर बैंड तो होता नहीं था। तो अपना कुश की रस्सी बना करके उसी से कस करके बांध लेते थे, कुछ नहीं था उनके पास। तो उस अपनी जटा को खोला और जटा बांधने वाली जो डोरी थी उस डोरी को निकाल करके व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। कहा बेटा ये तुम्हारे किसी काम आ जाएगी, मेरे पास और कुछ नहीं। कोई महात्मा ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, तो कथा सुनकर के जब वो उठे तो उन महात्माओं ने कहा हे बालक, ऐसी सुंदर तुमने कथा सुनाई, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने जीवन में तप किया है, मेरे जीवन का धन हमारी तपस्या है, और मैं अपनी तपस्या तुम्हें देता हूं। तुम्हारा सदा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, इसी प्रकार सदा कथा सुनाते रहो। और कथा सुना करके हमारे जीवन को आनंद देते, आशीर्वाद दिया। आयुष्यम अपरे तथा, अब तो महर्षि वाल्मीकि बड़े प्रसन्न हुए, मेरा प्रयास सफल हो। इस काव्य की रचना और इस काव्य को गाने के लिए ये दो बालक। फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने कुश और लौ से कहा कि चलो अब ये कथा नगर में तुम्हें सुनानी है। उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था, उसी अश्वमेध यज्ञ में लेकर के आए कुश और लौ को, और गलियों में घूम घूम करके कुश लौ इस कथा का वर्णन करने लगे। लोग उनके पीछे पीछे भागने लगे। उधर से राम जी रथ पर बैठ करके आ रहे थे, इधर से कुश और लोग आते हुए जा रहे थे, हजारों की भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। तो राम जी ने अपने सेवकों से पूछा ये कैसी भीड़ आ रही है? लोगों ने कहा दो महात्मा ब्रह्मचारी हैं और कथा सुना रहे हैं। उनके कथानक को सुनने के लिए लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अब राम जी को तो लीला करनी थी, उनको तो सब पता है कौन सुना रहा है, किसका चरित्र सुना रहा है, क्यों सुना रहा है। राम जी ने कहा तो ऐसा करो कि जब इन मुनि कुमारों के द्वारा गाए गए चरित्र को सुनने के लिए प्रजा व्याकुल है, तो इनको दरबार में बुलाओ, दरबार में कथा हो, हम भी सुनेंगे और परिवार के सभी लोग सुनेंगे। फिर भरत जी ने आदर पूर्वक बुलाया और कुश लौ दोनों भाई आए दरबार में। सुंदर व्यास पीठ लगी, तीनों माताएं बैठी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, भरत जी की पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी, शत्रुघ्न जी की पत्नी, ये सब बैठी कथा सुनने के लिए।
सारे मंत्री बैठे, वशिष्ठादि मुनिवर वे बैठे, राम जी स्वयं अपने सिंहासन पर बैठे कथा सुनने के लिए, और राम जी के दरबार में इस कथा को कुश और लव ने गा करके सुनाया। इस कथा का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस रामायण को स्वयं राम जी ने सुना है। और कैसे सुना है बोले, जैसे श्रोता सुनते हैं, गद्दी पे बैठ के नहीं सुना। पहले तो गद्दी पे ही बैठे थे राम जी, लेकिन कुश और लव जब कथा का वर्णन करने लगे तो राम जी अपने सिंहासन से उतर गए। सचापि राम परिषद गतः सनैहि, सिंहासन से उतर गए और उतर करके नीचे आकर के जहां साधारण लोग बैठे थे उन लोगों के बीच में बैठ करके राम जी ने इस कथा को सुना। सचापि राम परिषद गतः सनैहि बुभूषया सप्तमना बभूव, सिंहासन छोड़कर श्रोता बनकर के राम जी ने इस कथा को सुना। इस चरित्र से राम जी ने उपदेश किया कि भगवान की कथा सुनो तो श्रोता बनकर के सुनो, और बहुत महिमा मंडित होकर बहुत बड़ा सिंहासन लगा करके सुनने वाला श्रोता बैठ जाए बोले तो कथा सुनने का फल नहीं होता, पुण्य का नाश हो जाता। कथा तो गंगा है, और गंगा का आचमन कब होगा? बोले गंगा अगर नीचे बह रही है और आप ऊपर बैठे रहो तो वहां से थोड़ी आचमन कर पाओ। जल की धारा तो सदा नीचे बहती है, गंगा नीचे जाती, ऊपर थोड़ी जाती। ऊपर से नीचे आई है गंगा, स्वर्ग से यहां नीचे आई धरती पर, फिर सबसे पहले ऊपर ही आई, कहां बोले हिमालय में, फिर वहां से नीचे आई, फिर नीचे से पाताल तक गई। गंगा नीचे जाती। ये कथा भी गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो ये गंगा भी नीचे जाएगी, जो नीचे बैठा रहेगा वो इसका आचमन करेगा, और जो सुनाने वाले से ऊपर गद्दी लगा के बैठ जाए वो थोड़ी आचमन कर पाए। राम जी ने कहा चलो नीचे चलते। राम जी अपना सिंहासन छोड़ करके नीचे बैठे, और बैठ करके इस कथा को राम जी ने सुना। सचापि राम परिषद गतः, अब राम जी कथा सुन रहे हैं और कुश और लव सुना रहे हैं इस गाथा को। और सबसे पहले क्या सुनाया बोले, सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करके सुनाया, फिर अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का वर्णन, फिर उनके यज्ञ का वर्णन, फिर राम जी के प्रादुर्भाव का वर्णन। इसी क्रम से लवकुश कथा सुनाते हैं। यही वाल्मीकि रामायण का क्रम है। तो आज बस इतना ही। अब कल लवकुश सुनाएंगे, अयोध्या का वर्णन, अयोध्या क्या है, और फिर अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का व्यक्तित्व क्या है, और उनके अंदर पुत्र की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, इन सारे विषयों का वर्णन करते हुए कल राम जन्म तक की कथा, कल दूसरा दिन है, कल की कथा में राम जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे, क्योंकि 9 दिन की कथा है। कल जन्म कर लेंगे तो फिर आगे और बहुत सारे चरित्र हैं, तो अधिक से अधिक है? क्या चीज? मानस जी में जन्म हो गया सुबह? अभी तो नहीं हुआ, कल होगा। हाँ? कल जन्म होगा ना, तो कल हम लोग भी कथा में जन्म महोत्सव मनाएंगे। और अगर कोई परिवर्तन की कोई ऐसी स्थिति होती है तो जैसी भगवान की इच्छा, हरी इच्छा। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, पश्चात रामायण जी की आरती। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं।